दोस्तों बहुत बड़ी खबर यह है कि भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक डील साइन कर दी और उस डील की टोटल वैल्यू है 100 अरब डॉलर की। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत में कोई नई बात नहीं है। अब तो मीडिया भी इसको रिपोर्ट नहीं करती। मीडिया तक ये नहीं कहती कि यार कुछ हो रहा है, क्योंकि ठीक है एक लाइन आ जाती है हल्की फुल्की सी कि यार 5 अरब डॉलर 10 अरब डॉलर ये भारत में होता रहता है और ये भारत में इतना फ्रीक्वेंट हो गया है कि अब लोग बात भी नहीं करते। एक जमाने में बिल गेट्स आता था तो कह रहे यार बिल गेट्स आया, बिल गेट्स नहीं आ गया, पता नहीं यूएस का प्रेसिडेंट आ गया। आज की तारीख में बिल गेट्स आता है, किसी के जाता है, किसी की शादी अटेंड करता है, मीडिया इतना तवज्जो नहीं देती, सोशल मीडिया पे चलता है। तो भारत में इतना ज्यादा हो गया, टचवुड अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अग्रीमेंट है क्या? अब मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च से पढ़ के समझाता हूं कि अग्रीमेंट है क्या। दोस्तों देखिए, ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसने साइन करा है लैंडमार्क ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, टीपा जिसको कहते हैं, और ये इंडियन बिजनेसेस और इंडियन मार्केट्स, यानी कि आपने अपने देश के मार्केट भारत के लिए खोल दिए। ये जो ईएफटीए की कंट्रीज हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो देश हैं, ये 100 अरब डॉलर का ये कह रहे हैं कि कमिटमेंट है अगले 15 साल में, नेक्स्ट 15 ईयर्स हम 100 अरब डॉलर का भारत के साथ ट्रेड करेंगे। ये ईएफटीए के देश हैं कौन से? ये देखिए, ये आइसलैंड इसमें शामिल है, नंबर 1 आइसलैंड, ये लाइechtenstein है, नॉर्वे है और ये है स्विट्जरलैंड। ये 4 देश हैं, ठीक है जी, ये 4 देश हैं। और ये जो कह रहे हैं टीईपीए यानी कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट वाले जो हैं, ये 3rd फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट इंडिया साइंड इन रिसेंट ईयर्स आफ्टर अर्लियर डील्स विद यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएई के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करा है, अब ये यूरोपियन देशों के साथ इन्होंने ये डील साइन कर दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि ये जो उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बोला है कि अग्रीमेंट जो है ये वाटरशेड मूवमेंट है, ये सब कुछ बदल देगी इन द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ईएफटीए कंट्रीज। जो भारत और 4 ईएफटीए कंट्री हैं, इनके बीच में जो रिश्ता है इससे बिल्कुल जिसको कहते हैं तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, एक नई सुबह आएगी। इनका यह कहना है कि सब द हिस्टोरिक अग्रीमेंट इज द फर्स्ट एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यह पहला है विद अ बाइंडिंग कमिटमेंट टू इन्वेस्ट 100 बिलियन इन इंडिया। अब ये कह रहे हैं कि ये हम लिख के देते हैं, ये जो 4 कंट्री है ना जिनका मैंने नाम लिया है, ये सब मिलके कह रहे हैं कि हम आपको लिख के दे रहे हैं कि भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश होगा ही होगा। ये उन्होंने लिख के दे दिया है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। अच्छा, अब तक का क्या स्टेटस है ये जानने की बहुत जरूरत है, तब आपको पता लगेगा कि बदला क्या। अब तक जो ट्रेड थी वो एक तरफा हो रही थी, भारत उनसे खरीदता ज्यादा था, ये भारत से कम खरीदते थे, तो बैलेंस गड़बड़ हुआ ना। अब वो मांगेंगे पैसे डॉलर में और भारत अरबों डॉलर उनको देगा, है ना। लेकिन वो लोग जो हैं वो जो भारत से खरीदते थे बहुत कम। अब मैं आपको बताता हूं क्या ये बेसिकली मोदी सरकार ने बैलेंस ठीक कर दिया। मोदी सरकार ने बैलेंस ठीक कर दिया। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट थी ये मोदी सरकार के पहले से किसी ने सोची होगी पुरानी सरकार में जब कांग्रेस, लेकिन उसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हुआ, सोचा बहुत कुछ, काम नहीं हुआ। काम अब जाके कंप्लीट हुआ है, साइन हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया ने 1.9 अरब डॉलर ये ईएफटीए कंट्रीज को 2022-2023 में एक्सपोर्ट करा, यानी कि भारत ने बेचा अपना माल उनको, इन 4 देशों को। कितना? 1.9 अरब, यानी कि 2 अरब से कम, 2 अरब से थोड़ा सा कम उन्होंने बेचा। लेकिन वहां से हमने माल खरीदा कितना? 16.7 अरब डॉलर। अब आप समझ लो, ठीक है, अब आप समझ लो कितना ज्यादा गैप है। यानी कि हम उनसे तकरीबन 2 अरब डॉलर का माल बेच रहे हैं, लेकिन उनसे तकरीबन 16.5 अरब का माल खरीद रहे हैं। तो उनको तो जबरदस्त फायदा है, तकरीबन 14 अरब का फायदा उनको हो गया सीधा सीधा। इसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो उनके साथ था 14.8 अरब डॉलर का था अभी तक। ये 2022-2023 के आंकड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईएफटीए में स्विट्जरलैंड है और भारत की एक्सपोर्ट्स इस देश को 1.3 अरब है 2022-23 में और इंपोर्ट 15.7, यानी कि 90% वाला जो माल जा रहा है दोस्तों, 90% जो ट्रेड हो रही है इन 4 देशों में, मैक्सिमम हो रही है स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है जी। अब
द अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ 14, इसके पूरे जो अग्रीमेंट है ना इनके साथ जो हुई है कंट्रीज के, EFTA कंट्रीज के साथ, इसमें 14 चैप्टर हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शामिल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड कोऑपरेशन शामिल है, जिसमें ट्रेड इन सर्विसेज शामिल है, ट्रेड रेमेडीज शामिल है, सैनिटरी कंडीशन शामिल है, ट्रेड इन गुड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये अलग 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 करके टोटल 14 चैप्टर इसमें बनते हैं। और स्विस के जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, इनका नाम है हेलीन बडलिंगर आर्टिडा। हेलीन बडलिंगर आर्टिडा, उन्होंने यह बोला है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, मैसिव जॉय, बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, और हम पिछले 16 साल से ये नेगोशिएट कर रहे हैं। अब जाके ये मतलब फाइनली साइन हुआ है सरकार में, काफी टाइम से, यानी कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टाइम से ये किसी ने सोचा होगा, तब से वो रगड़ रहा था, अब करके इसको फाइनल कर दिया है भारत ने। और इनमें बोला है, उन्होंने अफर्म करा है, हेलीन बडलाइगर आर्टिडा ने, जो स्टेट सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, कि इन्होंने अफर्म करा है, इन्होंने बात मानी है, पुख्ता तौर पे मानी है कि इंडिया विल बी वर्ल्ड्स प्रीमियर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब। इनका यह कहना है कि जो भारत, दुनिया भर का दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग है सबसे ज्यादा भारत में होगी, सर्विसेज सबसे ज्यादा भारत में दी जाएंगी, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100 अरब का इन्वेस्टमेंट उन्होंने भारत के अंदर अनाउंस कर दिया है। और ये बार बार बोल रहे हैं कि हम जानते हैं हम क्यों कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट भारत में। देखिए, कई बार ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए साहब, ये सब बातें जो हैं ये मैटर करती हैं, लेकिन ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट, और ये बात खासतौर से मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि साहब हमारी सरकार उथल पुथल हो जाती है, हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहां पे इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। बात सेफ्टी की नहीं होती इन्वेस्टमेंट की, वो तो रिस्क की एपेटाइट होती है इन्वेस्टर की। कई इन्वेस्टर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न है। भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, यह जानने की जरूरत है। भारत में इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि भारत में गारंटी है रिटर्न की। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट विदाउट ROI। कोई बिना ROI के, वो ऐसे नाक पकड़े वो अलग बात है, लेकिन बिना ROI के, बिना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कौन इन्वेस्टमेंट करता है। आज की तारीख में वो 100 अरब क्यों डाल रहा है भारत में, उसको पता है कि 200 अरब निकलना है यहां से। बेसिक गणित है धंधे की, राइट। वो 100 अरब डालेंगे, उनको 200 अरब मिलेंगे, इसीलिए वो कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। ठीक है जी। और ये नॉर्वे के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जान क्रिस्टियन वेस्टेरे ने बोला है कि टुडे इज अ डे फॉर हिस्ट्री। ये इतिहास की किताबों में ये दिन लिखा जाएगा और ये दिन याद किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक दो और बातें बता दूं। ये ना भारत का, ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसके साथ EFTA के साथ हमारा ये टाई अप हुआ है $100 अरब का, ये भी दिखाता है कि भारत को आज की तारीख में दुनिया कैसे देख रही है। अगर आपको स्विस घड़ियां पसंद हैं, या आप चॉकलेट खाना चाहते हैं, या आप बिस्किट खाना चाहते हैं, तो अब आपको कम कीमतों पर मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी डील अब फाइनल हो चुकी है जिसके जरिए स्विस घड़ियां मिलेंगी कम कीमत पर। इसके अलावा चॉकलेट खाने वालों को भी अब कम कीमतों पर चॉकलेट्स खाने को मिलेगी। जी हाँ, एक बड़ी डील जो है वो 4 देशों के बीच में इस वक्त साइन हुई है, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल हैं। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूरोपीय देशों ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न देशों के बीच इन समझौतों को लागू करने की प्रक्रिया में 1 साल तक का समय लगेगा। हम स्विस घड़ियों और चॉकलेट पर शुल्क रियायत कर रहे हैं। इस समझौते को लेकर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करना लगभग 15 वर्षों की कड़ी मेहनत के परिणामों का प्रतीक है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापार समझौता खुले, मुक्त, न्याय संगत व्यापार के साथ साथ युवाओं के लिए विकास और रोजगार पैदा करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत और EFTA के बीच मजबूत और समावेशी साझेदारी हमारे लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ा रही है। वहीं पर फिलहाल जो समझौता हुआ है इसमें 14 अध्याय हैं। इसमें वस्तुओं का व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवा में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह समझौता इतना अहम इसलिए है क्योंकि भारत से निर्यात होने वाले लगभग सभी औद्योगिक सामानों से संबंधित क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है। भारत को सेवा क्षेत्र में लाभ मिल सकता है और इस क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है।